एक लड़का था, वह काफी गरीब था। उसके पास न तो कुछ खाने को था और न ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसे एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास उसको होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो काफी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़की को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर में काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिली तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोला, जिससे लड़की को लगा कि लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी से प्यार हो गया। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर जाती है कि मेरे माता पिता नहीं है, मुझको मेरे चाचा चाची ने पाला है। और वह चाहता है कि जब तक जिंदा रहे वह लड़की उसके खाने पानी का पैसा देती रहे। लेकिन लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़की के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। तो वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर ने उससे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का पश्चाताप करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे दो, ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंख में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर जाए, क्योंकि कुछ नहीं खाएगी। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात को कबूल कर लिया और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन अब लड़के की याददाश्त चली गई थी। अब लड़के को कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त उसकी वापस ना आ सके। अब अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपसे मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।